हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है ये डिस्टेंस से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन डिस्टेंस का मिलने वाला है। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, ये सब हम लोग अभी देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर पेयर ऑफ पॉइंट्स दे दिए गए, 2 पॉइंट दिए गए और कहा जा रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड करके बताओ। और इन दोनों के पॉइंट के बीच की भी डिस्टेंस बतानी है और ऐसे ही इसमें भी करना है। अब किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d मतलब हो गया डिस्टेंस और ये x1 x2 y1 y2 है क्या, अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि भैया हमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में आपको करना होगा। क्वेश्चन 2 में भी डिस्टेंस बताना है, 3 में बताना है, 4 में बताना है, 5 में बताना, हर एक क्वेश्चन में। ओके, तो अब यहाँ पर इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके पास एक पॉइंट है 2,3, दूसरा है 4,1। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पर एक पॉइंट हमने बना दिया, ये है 2,3। इसको पॉइंट भी बोल सकते हो, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ये है हमारे पास 4,1 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ना ये हमें फाइंड करके बता देना है। तो जब कभी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि होगा x2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे में हो जाएगा हमारे पास रूट। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें सोचना है कि ये x1 y1 x2 y2 है क्या। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं या फिर बोलो जो ये कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है इसको देखो आप। यहाँ पर 2 और 3 दिख रहा है, तो जो ये 2 है इसको x1 बोलेंगे, इसको हम लोग y1 बोलेंगे, इसको हम लोग x2 बोल देंगे और इसको हम लोग y2 बोल देंगे और वैल्यू को उठाएंगे इसमें पुट कर देंगे, हमें आंसर मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ पर x2 हमारे पास हो गया 4 माइनस x1 जो कि हो गया 2, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 1 माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो 4 - 2 मतलब होगा 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट में, ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है। देखो -2 का स्क्वायर मतलब हो रहा है -2 का 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस और 2 × 2 हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग रूट में 4 + 4 8 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट, यहाँ कर दिया 2 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास -5 और 7, -1 और 3। ठीक है, हमें फिर से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताने है। तो डिस्टेंस बताने के लिए हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा रूट x2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया, बस वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया हमारे पास y2। अच्छा, यहाँ पर √8 से 2√2 कैसे बना ये आपको समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लो, फिर से हम बता देते हैं। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 को 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, ये हो गया ना। अब देखो 2 2 है तो ये 2 हमारा एक बाहर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा √2, ये 2 बचेगा। कैसे देख लो इसे भी, यहाँ पर 2 × 2 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर × बचा 2। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो ये 2 हमारा बाहर आया, ये बच रहा है ना सिर्फ 2, तो ये रूट में हो जाएगा। और ये हमने कुछ इस तरीके से डायरेक्ट लिख दिया था, समझ गया ना। चलो वैल्यू को उठा के आप इसमें पुट करो। x2 यहाँ पर है हमारे पास -1 लिख दिया, ठीक है। और फिर चलो -1 हमने लिखा, इसको हटा दो। यहाँ पर माइनस ये x1 है माइनस का 5, ये कर दिया -5 हमने, यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 3 माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ कर दिया 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास -1, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा -4 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 4 और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पर -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया प्लस का 16 और ये भी हो गया हमारे पास 16 + 16 हो गया हमारे पास 32। क्या आ गया हमारे पास रूट में 32 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 √2, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन में लिखा था ना हमने
बिल्कुल वैसे ही 4 4 जा 16, 16 2 जा क्या होता है 32 होता है, बिल्कुल वैसे लिख दिया हमने। चलो अब ये सेकंड भी क्वेश्चन कर लिए, अब इसी के हम लोग थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से कर रहे हैं। अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लो आराम से, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे कमेंट ज़रूर करके जाया करो, बताया करो कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो a कॉमा बी हो गया -a कॉमा -b हमने लिख दिया। अब फिर से हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला में इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। ओके, अब वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर। ये हो गया x1 y1 x2 और ये हो गया y2। x2 हो गया हमारे पास -a, ठीक है, माइनस x1 हो गया हमारे पास a होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारे पास -b माइनस y1 हो गया हमारे पास b और ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया हमारे पास 2a माइनस का, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा प्लस हमारे पास माइनस का 2b और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4, यहाँ कर दिया हमने b स्क्वायर, 4 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8a स्क्वायर है ना। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर a b अलग अलग है, इसको हटाओ, बिल्कुल इसको हटाओ, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग 4 इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा हमारा रूट से, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आ गया देखो, अभी फिर से बता देते हैं। यहाँ पर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस इस 4 को भी हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर, तो पूरे से हमने क्या किया 2 स्क्वायर को अंदर कॉमन लिया, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर हुआ। ये रूट में था, रूट से ये कैंसिल हुआ तो 2 हमारा क्या हो गया बाहर आ गया, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हो गया थर्ड क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो अब जो क्वेश्चन 2 है ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 2 पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस बता दो। और क्वेश्चन ये कह रहा है क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस। ये कॉमन सी बात है यार, किसी भी जगह की हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अपने घर से स्कूल तक की डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक की डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है क्या हम लोग 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने शुरुआत के 3 क्वेश्चन में किया है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर जो भी हमें 2 पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट को हम लिख लेंगे। जैसे कि 0 कॉमा ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 36 कॉमा हो गया हमारे पास 15। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो भैया हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि हो जाएगा रूट में यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 माइनस हो गया x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का हो गया होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास x1 y1 x2, ये हो गया हमारे पास y2। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास x2 जो है ना वो क्या है भैया 36 है, यहाँ कर दिया 36, x1 हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 15 माइनस y1 हो गया 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखो 36, अच्छा 36 का स्क्वायर क्या होगा अभी देखते हैं। 36 कर दिया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 15, ये हो गया होल स्क्वायर। देखो 36 माइनस 0 करोगे तो 36 आएगा, होल स्क्वायर लिख गया। अब 36 इंटू 36 करो, 6 6 जा 36, 6 हो गया, 3 6 3 18, 19 20 21, ठीक है। यहाँ पर हो गया 6 3 जा 18, यहाँ पर हो गया 3 3 जा 9 और 10, यहाँ पर हो गया 6 9 2 1, तो हमें क्या मिल गया 1296, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग रूट में 129 129 और ये हो गया 6। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें 15 दिख रहा है, 15 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 225, तो 225 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐड करो इसे, 6 5 11 हो गया और 9 10 12 और यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5,
और 1, 1521 हमको यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया? 1521। अच्छा 1521 पता है ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 39 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 39 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? 39 मिल गया। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 39 है, ठीक है। और यहाँ पर ना इसके पीछे स्क्वायर यूनिट लिखना चाहते हो तो स्क्वायर आप यूनिट भी लिख सकते हो, है ना। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में और क्या कहा था? कह रहा है क्या किसी भी दो टाउन के बीच की हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि कोई भी टाउन है, कोई भी डिस्टेंस कैसी भी जगह हो, ठीक है, दो जगह हो उनकी बीच की डिस्टेंस हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर पेन रखा हुआ है, यहाँ पर इसका कैप है, इन दोनों की बीच की भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक की बीच की भी डिस्टेंस हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हो। फाइंड कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो। क्वेश्चन 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये कोलिनियर होता क्या है हमें पहले ये समझना होगा। जब तक हम लोग ये नहीं पता लगाएंगे कोलिनियर है क्या, तो हम लोग कैसे सॉल्व करके बताएंगे। तो देखो कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं ना वो एक ही लाइन में आते हैं। जैसे कि हमने एक पॉइंट बना दिया ये, दूसरा ये कर दिया, तीसरा ये, हमने बोला ए बी ये सी, ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन में आ रहा है, तो इन्हें हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। बट बात आती है कि इन 3 पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट कैसे हम लोग प्रूफ करके दिखाए। तो उसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। मतलब कि ए जो पॉइंट है, बी जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, प्लस किया बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को, बी सी हो गया, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ए से लेकर सी के बराबर, ठीक है, इसकी डिस्टेंस के। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर होता है ए सी के, तब हम लोग बोलेंगे ये हमारे कोलिनियर है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि हो जाएगा रूट में हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने कर दिया। x1 x2 क्या है, सबसे पहले हम लोग इसे a बोल देते हैं, इसे b बोल देते हैं, ठीक है। ये x1 y1, x2 ये हो गया y2। चलो अब निकालते हैं सबसे पहले हम लोग ए बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला यही रहेगा, x2 हमारे पास हो गया 2 माइनस x1 हो गया हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया y2 हो गया हमारे पास 3 माइनस y1 हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है ना 2 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 रहेगा। यहाँ पर होगा 3 माइनस 5 मतलब कि -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, √5 मिल गया। गॉट इट। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी, यहाँ लिख दिया हमने बी, यहाँ पर कर दिया सी, यहाँ पर हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी। इससे अब हम लोग x1, इससे हम लोग y1 बोल देते हैं, इससे हम लोग x2 और इससे हम लोग y2 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो x2 है हमारे पास इस समय -2 हो गया, यहाँ पर -x1 हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया होल स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर बीच में प्लस y2 हो गया -11, और यहाँ पर हो गया -y1 हो गया 3, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है माइनस माइनस प्लस, और क्या हो गया प्लस का 4, और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये हो गया प्लस का 16, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो गया माइनस का 11 माइनस का 3, क्या हो गया हमारे पास 14, और 14 का हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा हमारे पास कितना 196। तो 16 हमने कैसे निकाला 4 × 4, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 14 है, 14 का लास्ट में क्या होता है 4 होता है, 4 × 4, तो हमें समझ में आ गया 4 4 जा 16 मतलब कि 6 लास्ट में होगा, एक ऐसा नंबर जो कि 6 होगा लास्ट में। और हमने यहाँ पर पहले से याद रखा है कि हर एक स्क्वायर नंबर का स्क्वायर क्या होता है, तो हमें ईजी हो गया बताना कि यहाँ पर 14 का जो स्क्वायर होगा 196 हो गया, आपको याद कर लेना चाहिए। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 6 6 2, यहाँ पर हो गया 10 और 11 1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 1 2 हमें मिल गया रूट में। हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब हम लोग ए सी निकालते हैं। ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास, इसको अब हम लोग
ए सी, ए ये हो गया, सी ये हो गया, ठीक है, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया है x1 y1 x2 y2, x2 हमारे पास हो गया -2, ये कर दिया। यहाँ पर -x1 हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया -11, यहाँ पर हो गया माइनस y1 हो गया हमारे पास 5 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ रूट में, ये माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 9 हो गया, ये हो गया 9, प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 और 16 का हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओके 15 और 16, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, नहीं 225, हाँ होता है 15 का 256, हाँ 256 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 4 5 कैरी 1 5 और 6, यहाँ पर हो गया 200 हमें मिल गया यहाँ पर 65, ठीक है, हमें सब मिल गया। अब इसे कंपेयर करो, ए बी हमारे पास क्या है √5 हो गया, प्लस हमने क्या कर दिया √212 भी लिख दिया यहाँ पर, इक्वल्स टू ए सी हमें क्या मिला है √265 हमने कर दिया। अब क्या इन दोनों को ऐड करने में हमारा इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनाब ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, इन दोनों को ऐड करोगे ये इसके बराबर नहीं है, तो हमारे पास ए बी हम लोग लिख देते हैं, ए बी प्लस ये हो गया बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये गिवन पॉइंट है ना ये कोलिनियर नहीं है, तो हमने बोल दिया द पॉइंट, द यहाँ कर दिया हमने पॉइंट आर, यहाँ पर हमारे पास क्या है ए 1,5 ये वाला, बी हमारे पास है 2,3 ये वाला, सी -2,11 ये वाला, आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, आर अगर दिया नॉट, यहाँ कर दिया कोलिनियर, बस सिंपल है, समझ में आ गया ना, कितना इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कम, क्वेश्चन 4 में कह रहा है चेक वेदर 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कह रहा है कि भैया ये चेक करके बताओ कि जो ये 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट हमारे आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। अब जनाब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं, ठीक है, फिर बाद में कैसे चेक करना है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने बना दिया ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड अगर आपस में इक्वल होती हैं तो उसे हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहेंगे। मान लो ए बी ये वाली साइड बराबर है ए सी के, इसकी डिस्टेंस है 6 और इसकी भी डिस्टेंस 6 आ गई, अगर इसकी डिस्टेंस है 10 मान लिया हमने, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। मान लो यहाँ पर होता है 16 और यहाँ पर भी होता है 16, तो ये दोनों डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, सेम हो गई, तो हम लोग तब भी बोलेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ये बात आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि सबसे पहले हमें ए बी ए सी और बी सी इन तीनों साइडों की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, उसके बाद ही तो हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये आइसोस्केलेस है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और डिस्टेंस को फाइंड करेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले से, जो कि हो जाएगा हमारे पास रूट में यहाँ पर हो गया x2 -x1, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर -y2 -y1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग a, इसको बोल देते हैं b और इसको बोल दिया हमने c, ये पॉइंट का नाम लिख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है, a b c। तो चलो सबसे पहले हम लोग a b इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, a यहाँ कर दिया हमने b इक्वल्स टू, यहाँ पर ना इसको हम लोग x1, इसको y1, इसको x2 और इसको हम लोग y2 बोल देते हैं। यहाँ पर x2 हमारे पास है 6 -x1 ये हो गया हमारे पास 5 होल स्क्वायर, गॉट इट। यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ओके ये माइनस नहीं सॉरी ये प्लस रहेगा। यहाँ पर हमारे पास y2 हो गया 4 -y1 हो गया हमारे पास -2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आ गया 1, ये हो गया हमारे पास प्लस, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर होगा माइनस प्लस 2 + 4 + 2 हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। क्या आ गया हमारे पास 36 + 1 हो गया हमारे पास 37, रूट में हमें मिल गया 37। ए बी हमें क्या मिल गया
37, ठीक है। ये 16 हमने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था, आप इसको सीरियस ना समझ लेना, ठीक है। रियल में जो अब आए ना इनकी डिस्टेंस वो है √37। जैसे हमने ए बी निकाला ना, वैसे ही हम लोग अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, उसको देखो, यहाँ पर है ए, ये सी, इसको हम लोग x2 और इसको हम लोग y2 बोल देंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 हो गया 7 माइनस x1 हो जाएगा 5 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास -2, यहाँ पर हो गया माइनस हमारे पास ये भी है माइनस का 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास 4 हो गया, प्लस यहाँ पर होगा ब्रैकेट को लेकर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ना माइनस, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ 4 ही बचेगा। 4 ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये बी सी बच रहा है, बी सी को देखते हैं। बी सी, बी हमारे पास ये है, सी यहाँ पर है, इसको हम लोग x1 बोल देते हैं, इसको हम लोग y1 बोल देते हैं। ये x2 y2 है ही हमारे पास, तो वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूले में। सबसे पहले x2 ये हो गया 7, ठीक है, x1 हो गया हमारे पास 6 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 और माइनस y1, ये हो गया 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, है ना, साइन रहेगा माइनस का, मतलब -6 रूट में आ जाएगा और यहाँ पर है स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, वो भी प्लस का 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे रूट का आ जाएगा 37। हमने क्या देखा, यहाँ पर ए बी में रूट 37 है, बी सी में भी रूट 37 है। ए बी और बी सी ये दोनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल। हमने क्या बताया, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं उसे हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो हम लोग बोल देंगे हैंस इट इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आपको कहीं कोई डाउट है कमेंट ज़रूर करो, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन 5, इन अ क्लास 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चलो इसको समझते हैं। तो वो क्लासरूम है, क्लासरूम में 4 दोस्त है ना, वो एक एक पॉइंट में बैठे हुए हैं। A, B, C, D इन्हें दोस्त मान लेते हैं। ये एक एक पॉइंट में बैठे हैं। चंपा चमेली क्लास में गई, बतियाते हुए आपस में कहती हैं चमेली कहती है चंपा से कि यार ये जो चारों बैठे हैं ना ये स्क्वायर शेप में बैठे हैं। मगर चमेली वो तो कहती है नहीं ये नहीं बैठे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि आप हमें ये बताओ कि ये स्क्वायर शेप में है या नहीं है, और ये बताने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करो। ये क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया, ठीक है। आपको समझ में आया कि क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये स्क्वायर शेप में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ये हमें बताओ। अब हम लोग ये कैसे बताएंगे, तो इनके जो 4 पॉइंट्स थे इनको हमने सभी को मिला दिया। तो हमने क्या देखा कि भैया एक बॉक्स टाइप का बन गया। अब ये बॉक्स हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किस शेप में है ये पता लगाना है। यहाँ पर स्क्वायर की बात की जा रही है, तो हमें पता है कि स्क्वायर की खास बात क्या होती है कि इसकी जो चारों साइडें होती है ना वो आपस में इक्वल होती है। चारों साइडों की जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो अगर हम लोगों ने चारों साइडों की लेंथ फाइंड कर ली और फाइंड करने के बाद कंपेयर किया, अगर ये इक्वल होती हैं तो उसके बाद हम लोग इसके डायगोनल पे जाएंगे। डायगोनल में जाएंगे और डायगोनल को भी चेक करेंगे। अगर हमारे डायगोनल भी आपस में इक्वल हो रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे ये स्क्वायर है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो थोड़ा समझ में आ गया होगा, बढ़िया है। अब पूरा समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ना A, B, C, D के हमें कोऑर्डिनेट्स पता थे, नहीं पता है, तो हम लोग A, B, C, D के सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर है 3, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये 3 है, 3 हो गया। यहाँ 4 तक जा रहा है तो ये 4 हो गया, 3,4 ये इसका कोऑर्डिनेट। B को भी ऐसे निकालो, ये 6 पॉइंट में है, ये 7 पॉइंट में, 6,7 हो गया। C को भी ऐसे ही निकालो, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर 4 हो गया, 9,4 हो जाएगा। D को भी ऐसे निकालो 6 और यहाँ पर 1 तो 6,1 हो गया। ये चारों कोऑर्डिनेट निकल गए।
अब इनकी हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखो। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। d इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 माइनस x1, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ये ABCD है ना, ये स्क्वायर शेप में है या नहीं। यहाँ लिख दिया हमने A, ये हो गया हमारे पास B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो हम लोग पहले A से लेकर B तक की डिस्टेंस निकालेंगे, B से लेकर C, C से लेकर D, D से लेकर A तक की डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले AB इक्वल्स टू A ये है, B ये है, इसे x1 y1, x2 यहाँ पर हो गया y2। यहाँ पर हमारे पास x2 क्या है 6 माइनस x1 हो गया हमारे पास 3 होल स्क्वायर माइनस y1 हो गया हमारे पास 4 और सॉरी y2 हो गया, y2 लिखेंगे पहले 7 माइनस यहाँ पर हो गया 4 और ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 6 माइनस 3 क्या हो गया 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ कर दिया 9, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे रूट में आ गया हमारे पास 18। अब रूट 18 भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3√2। ये कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही करो। ये AB आ गया। अब हम लोग निकालेंगे BC। चलो, यहाँ पर BC कैसे निकालोगे, B ये C है, ये x2 y2 है, इसे हम x1 y1 बोल देंगे। ठीक, किसी को भी कुछ भी बोल दो आप। यहाँ पर ना हमारे पास हो जाएगा x2 जो कि हो गया 6 और माइनस x1 9, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर y2 हो गया 7 माइनस 4 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 6 माइनस 9 हो गया माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 ज़ा 9, प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 9 हो गया 18, रूट में क्या आ गया 18 आ गया। तो रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। बस सिंपल है। देखो ये दोनों साइडें हमारी इक्वल हो गई, ये वाली और ये वाली इक्वल हो गई। अब इन दोनों को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर DC में आ जाओ, DC इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास D ये C है, ठीक है, DC है ये, इसे x1 y1 कहा है तो इसे x2 और y2 बोल देते हैं। बस वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर है x2 हमारे पास 6 माइनस x1 हो गया हमारे पास 9 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया। ओके 6 7 एक मिनट, कोऑर्डिनेट 6 7 है, 9 4 है, 6 1 है। ठीक है, चलो यहाँ पर हो गया 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस 4 का ये हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बीच में प्लस, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 9 हो गया हमारे पास रूट में 18 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया √2, ये हो गया हमारे पास DC। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, DA में आ जाना है। DA इक्वल्स टू, इसको देखो यहाँ पर हमारे पास DA है, ओके, ये हो गया D, ये हो गया A, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। देखो आप किसी को भी लिख सकते हो, इसको x2 y2 कर सकते हो, इसको x1 y1 कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। ओके चलो यहाँ पर हमें x2 मतलब कि 6 माइनस 3 कर देना, यहाँ पर आ गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लोग करेंगे y2 1 माइनस 4, यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे ना तो रूट में आपको 18 मिलेगा और इसको हम लोग लिखेंगे 3√2। देखो हमने देखो अभी सभी की साइडें फाइंड कर ली, तो हमने देखा क्या √18 यहाँ भी आ रहा है, √18 यहाँ भी आ रहा है, √18 ये भी आ रहा है और रूट में 18 ये भी आ रहा है, चारों आ रही। तो क्या ये हमारा स्क्वायर हो गया? नहीं, अभी हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते कि ये हमारा स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें एक और स्टेप लेना पड़ेगा, इसकी डायगोनल को चेक करना पड़ेगा। अगर इसके डायगोनल आपस में इक्वल है तब हम लोग बोल सकेंगे हाँ ये हमारा स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, अब डायगोनल को चेक करेंगे। डायगोनल हमारे पास AC है और DB है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ AC में, AC इक्वल्स टू, और चेक करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। A हमारे पास ये है, C यहाँ पर है, x1 y1 x2 और यहाँ पर हो गया y2। बस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो
यहाँ पर हो गया x2 हो गया हमारे पास 9, x1 हो गया हमारे पास 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस, और फिर y2 हो गया 4 माइनस हमारे पास हो गया 4, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 हो जाएगा 36। देखो यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 6 हमारा बाहर आ जाएगा। ये हो गया AC निकाल दिया। अब निकालेंगे DB इक्वल्स टू क्या होता है, देखो यहाँ पर D और B, ये देखो D है, ये है B, इसे x1 कर लो, इसको y1 कर लो, ये x2 y2 पहले से ही है, बस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा इसका भी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 हो गया हमारे पास 6 और x1 हो गया हमारे पास 6, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 हो गया 1 और 7 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 6, मतलब कि 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। हमने क्या देखा भैया कि डायगोनल भी आपस में इक्वल है, और इस वाले नहीं बोलेंगे इसे, ये स्क्वायर है, इसकी साइड भी आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो बोल सकते हैं हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। बस हमें यही प्रूफ करना था, पर जो चंपा थी ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ये भी बोल दो, चंपा इज करेक्ट, चमेली रॉन्ग है, चमेली रॉन्ग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। देखो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे दिए गए, कहा जा रहा है हर एक क्वेश्चन में कुछ पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट किस क्वाड्रिलेटरल के है, नाम बताना है क्वाड्रिलेटरल का, स्क्वायर के हैं, ये जो पॉइंट दिए गए कि रोम्बस के हैं, कि क्वाड्रिलेटरल किसके हैं ये हमें बताना है। ठीक है, रेक्टेंगल के किसके हैं ये हमें बताना है। ये बात समझ में आ गई। कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। देखो जैसे कि यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दे दिए गए, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह है। यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए थे, हमने चेक किया कि क्या ये स्क्वायर में बैठे हैं, है ना, यही तो चेक किया। वैसे इसमें भी हमें चेक करना कि ये किस तरीके की पॉइंट है, स्क्वायर शेप वाले हैं कि रोम्बस वाले हैं या फिर रेक्टेंगल वाले हैं, ये कैसे वाले हैं, ये सब हमें बताना है। अब ये हम लोग कैसे बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पहले ना हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 ये हमारे पॉइंट है, अभी हमें पता नहीं ये किस शेप में है। ठीक है, चलो इसको हमने बोल दिया A, यहाँ बोल दिया B, यहाँ पर हो गया C हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास D हो गया। ये 4 पॉइंट हो गए। हम लोग क्या करेंगे, ABCD AD इन सभी के बीच की सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा D इक्वल्स टू रूट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब हम लोग सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस नेमिंग कर दो, A B C D, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया हमने रूट। अब देखो x1 x2 y1 y2 क्या है वो देखो, इसे हम लोग x1 y1 बोलेंगे, इसे हम लोग x2 और y2 बोल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो x2 है 1 हो जाएगा, x1 है हमारे पास -1 हो गया, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो y2 है वो हो गया 0 माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 + 4 क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया, यहाँ कर दिया √8। ठीक है, इसको आप 2√2 भी लिख सकते हो। अब हमने ए बी जैसे निकाला वैसे हम लोग बी सी निकाल रहे हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि ये किस शेप में है, बस हम लोग डिस्टेंस निकालते जा रहे हैं। यहाँ पर बी सी पे आ गए, यहाँ पर भी हम लोग बी ये है सी ये, इसे x2 y2 मान लिया था, इसे हम लोग x1 y1 कर लेते हैं। किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है। ओके, तो ये सिर्फ रूल फॉलो हो रहा है, इसमें रियल लाइफ में किसी को कुछ भी मत बोल देना। यहाँ पर इस क्वेश्चन पे किसी को भी कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो h2 है ये हो गया 1 माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास -1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके y2 जो कि हो गया 0 माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू
यहाँ पर हो गया ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास √8, ये हो गया ना। चलो अब आगे आ जाओ, BC भी निकाल लिया, अब हम लोग निकाल लेते हैं DC को। DC इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में, यहाँ पर आप देखो D क्या है, ये D है, ये C है, ये हो गया हमारे पास x2, ये हो गया हमारे पास y2, यहाँ पर हमारे पास क्या है x2 है ना, ये हो गया -3 और y1 और x1 हो गया हमारे पास -1 हो गया, ठीक, होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा है और कुछ भी नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर y2 हो गया हमारे पास 0 और y1 हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है -3 और -1, ये ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर फिर से आ गया √8 आ गया। अब इसके आगे √2 नहीं लिख रहे, बस इतना ही लिख दिया हमने √8। अब ऐसे जैसे DC निकाला है, अब हम निकालेंगे A और D को निकाल लेंगे। AD निकालते हैं, A हमारे पास और D क्या है, देखो ये A है, ये D, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, बस अब इसकी वैल्यू उठाना है, फॉर्मूले में पुट कर देना। x2 हो गया हमारे पास -3, यहाँ पर -x1 हो गया हमारे पास -1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर हो गया -2 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू हो गया √8। तो हमने क्या देखा कि भैया चारों साइडें हमारी इक्वल है, √8 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये दिया गया ना, ये कैसा हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर की जो साइडें होती हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि भैया इसको हम लोग स्क्वायर बोले कि रोम्बस बोले, तो हमें एक और स्टेप लेना पड़ेगा और वो स्टेप होगा इसका डायगोनल। हमें अब डायगोनल को चेक करना पड़ेगा। अगर हमारी डायगोनल आपस में इक्वल होती हैं तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये स्क्वायर है, वरना इसे हम लोग रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। तो हमें डायगोनल निकालना है AC और BD को, तो यहाँ पर लिखते हैं AC इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर A क्या है, C क्या है, वो देखो, ये A है, ये C है, इसे x2 y2 बोल दो बस। यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 -1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया y2 हो गया 2 और यहाँ पर y1 हो गया हमारे पास -2, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 0 हो जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, 0 + 16 यानी कि √16 हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर। अब हमने AC जैसे निकाला है वैसे ही हम लोग निकाल लेते हैं BD, ये भी डायगोनल है। अब यहाँ पर B और D को देखो, B ये है, D ये है, इससे हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। किसी को भी आप बोल सकते हो, इसको भी बोल दो या फिर इसको बोल दो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर x2 हमारे पास हो गया 1 और x1 हो गया हमारे पास -3 और यहाँ पर हो गया स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 0 माइनस, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 0, ये हो गया। इसको देखो, ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 16, यहाँ पर आ गया 16। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसके जो डायगोनल हैं ये भी आपस में इक्वल हैं और साथ में इसकी जो साइडें हैं ये भी सभी आपस में इक्वल है। ये कब होती है, जब होता है हमारे पास एक स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस ABCD इज अ, यहाँ कर दिया स्क्वायर। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलो इसी के सेकेंड पार्ट में आते हैं। देखो इसमें हमें गिवन क्या है, पहले उससे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, यहाँ पर -3 कॉमा हमें गिवन है 5, यहाँ पर है 3 1 और 0 3 और यहाँ पर है हमारे पास -1 -4। ये 4 कोऑर्डिनेट गिवन है। अब हमें फिर से चेक करके बताना है क्या जो ये कोऑर्डिनेट हैं ये किसके हैं, स्क्वायर के हैं,
रेक्टेंगल के हैं, रोम्बस के हैं, ये किसके हैं हमें ये बता। तो फिर से हम लोग इसकी सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, इसे ए बोल देंगे, बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं और डी बोल देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला डिस्टेंस का, जो कि हो जाएगा रूट में x2 माइनस यहाँ पर हो गया x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले हम लोग ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये अभी आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग कुछ और चेक करेंगे। ठीक है, कैसे क्या बन रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग x1 और y1 और इसे x2 और y2 बोल देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 हो गया 3 माइनस x1 हो गया हमारे पास माइनस का 3, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 1 माइनस y1 हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36। यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 52। चलो अब यहाँ पर हमने ए भी निकाल लिया, अब ऐसे ही निकाल लेते हैं हम बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी। यहाँ पर आ जाओ, बी ये सी ये, इसे हम लोग x1 और y1 बोल देते हैं। यहाँ पर हो गया x2 मतलब 3 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 1 माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 = 9 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट में 13 हो गया, ये आ गया। अलग अलग हैं अभी। अब यहाँ पर बी सी हमने कर लिया, अब हम लोग निकालेंगे सी और डी को। सी डी चेक कर लेते हैं। ये हो गया x1 y1, इससे हम लोग x2 और इसको हम लोग y2 बोल देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2 जो कि होगा -1 माइनस x1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस ओके यहाँ पर y2 -4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर आप देखो प्लस लिख दिया गलती से, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, ये माइनस हो गया तो यहाँ पर है हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 = 49। ठीक है, प्लस का ही 49 रहेगा। यहाँ पर हो गया √50। ये तीनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर बोल देंगे, ये सी डी भी चेक कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे ए डी को। क्या हो गया हमारा ए डी, यहाँ हो गया ए डी इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2, ए ये है डी ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। बस वैल्यू को पुट करेंगे, -1 हो गया और यहाँ पर हो गया माइनस और माइनस का 3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 4 और यहाँ पर -5 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 9 हो जाएगा हमारे पास 81। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 85 मिल गया और ये हो गया हमारे पास रूट में। तो हमने क्या देखा यार कि अभी जितने भी हमने साइडें फाइंड की हैं सारी साइडें आपस में इक्वल है ही नहीं। ए बी को देखो √52 आ रहा है, बी सी को देखो √13 आ रहा है, सी डी को देखो रूट हमें मिल रहा है 50 और ए डी को देखो ये हमें रूट क्या मिल रहा है, 85 मिल रहा है। हमने क्या देखा, चारों जो साइडें हैं आपस में इक्वल है ही नहीं। ठीक है, अब जब ये आपस में इक्वल है नहीं तो हम लोग सिंपल सा बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं द क्वाड्रिलेटरल, द यहाँ कर दिया हमने क्वाड्रिलेटरल, यहाँ कर दिया ए बी सी डी इज नॉट, यहाँ कर दिया हमने पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट था 6 का ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसी के थर्ड पार्ट में। यहाँ पर है 4 5 7 6 4 3 1 2, ये दिया हुआ है हमें कोऑर्डिनेट। अब हमें करना क्या, अब हमें फिर से इसकी सबसे पहले नेमिंग कर देना, इसे ए, इसको बी, इसको सी और इसको हम लोग डी बोल देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ए बी की डिस्टेंस। चलो देखते हैं, इसको हम लोग x1 y1 x2 और y2 बोल देंगे। यहाँ पर आएगा x2 मतलब कि 7 - x1 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पर हो गया 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 4 5 6 7 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मतलब कि हमें क्या मिल गया, √10 मिल गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, ए बी हमने लिखा, हम लोग लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, यहाँ पर बी हमारे पास है 7 6, इसे x2 y2 बोला है, इसे हम लोग x1 और y1 बोल देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 -3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 हो जाएगा 9 + 9 18, यहाँ पर आ गया हमारे पास 18। यहाँ पर √10 था, यहाँ पर √18 आ गया। हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब हम लोग निकालेंगे सी और हम लोग निकाल लेते हैं डी। सी डी को देखो, ये सी है, ये डी, x1 y1 x2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 हो गया 2 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया x2 मतलब कि 1 माइनस, एक सेकंड, ओके, x2 ये है 1 और x1 है 4, तो यहाँ पर आएगा 1 - 4, ये रहेगा, ठीक है। y2 है हमारे पास 2 और y1 हो गया 3 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया -3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √10 फिर से आ जाएगा, ये आ गया। अब हमने जैसे ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, अब वैसे हम लोग डी और ए को निकालेंगे। डी ए को यहाँ लिख दिया हमने डी ए इक्वल्स टू, यहाँ पर रूट में आ जाओ, यहाँ पर x2 हम लोग 1 को बोल देते हैं, माइनस x1 हो गया 4, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया y2, ये हो गया 2 माइनस y1 हो गया 5 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। तो हमने क्या देखा, √18 यहाँ है, √18 यहाँ है, √10 यहाँ है, √10 यहाँ है। तो हो सकता है कि हमारा जो डायग्राम बनने वाला है, जो फिगर बनेगा, उसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड। देखो रूट हमने बोल दिया है, ये है 10, तो ये √10 हो गया और ये हो गया हमारे पास √18, तो ये भी हो गया हमारे पास √18। नेमिंग करके देख लो, ए बी, ये हो गया सी, ओके। तो यहाँ पर अब देखो ए बी हमें क्या दिया हुआ है, √10 है, ये √10 है, ये √10 हो जाएगा, ये √18 है, तो यहाँ पर भी रूट हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये अपोजिट साइड हमारी आपस में इक्वल हो चुकी है। तो हम लोग अब इसके डायगनल को चेक कर लेते हैं कि देखते हैं कि ये हमारे डायगनल अब कैसे रहेंगे। तो डायगनल हमारे पास ए सी है और बी डी है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए सी इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया रूट में ए सी, ए हमारे पास है 4 5, सी है हमारे पास 4 और 3, इसे x1 y1, इसे x2 और y2 बोल देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 माइनस, यहाँ पर हो गया 4 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया 3 - 5 और ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, ए सी लिख दिया। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे डी बी, या फिर बोलो बी डी, एक बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो ये हो गया बी, ये हो गया डी, इसे हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया 6 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 6 6 = 36, प्लस यहाँ पर हो गया 4 4 = यहाँ पर 4 4 = 16 हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 52। तो देखो डायगनल आपस में अलग अलग है, डायगनल की जो लेंथ है वो आपस में अलग अलग है, और जो हमारी साइड है वो अपोजिट साइड आपस में इक्वल है। तो जब इस तरीके से कंडीशन आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगनल होती है वो आपस में इक्वल नहीं होती है और जो साइडें होती है वो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। तो ये कंडीशन इसमें लग रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी सी डी है ना, ये क्या है, एक है पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं तो ऊपर लिख देते हैं हैंस, आप नीचे लिखना, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख दिया हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बस यही हो गया क्वेश्चन 3 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है इन क्वेश्चन में, पहले इन क्वेश्चन की हम लोग साइडें को निकाल लेते हैं, साइड की डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं, हर एक से, स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, रोम्बस से कंपेयर करते हैं,
जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पैरेललोग्राम को चेक किया कि भैया ये पैरेललोग्राम बन रहा है, कैसे बन रहा है कि भैया इसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो रही है और जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी भी अगर कर लोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आते ही आते हैं। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट, सेकंड क्या, इस पूरे क्वेश्चन 6 को इंपॉर्टेंट बना लेना। Now come to the question number 7. Question 7, find the point on the x-axis which are equidistant from 2, -5 and -2, -9. देखो क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भैया ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट है जो कि बन रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस में बन रहा है ना, वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है, अभी समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये दो पॉइंट है, इसको ऐसे समझो। ओके, यहाँ पर फिगर पे आ जाओ, क्वेश्चन के फिगर पे आ जाओ। इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दो पॉइंट है। इन दोनों के पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट आ रहा है, इसको बोल दिया हमने सी पॉइंट है, ठीक है, सी है। ये जो पॉइंट है ना, ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस सी से लेकर बी होगी। मान लो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, अगर ये √8 है तो ये भी √8 होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इक्वी डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बन कहाँ पे रहा है, ये बन रहा है एक्स एक्सिस पे। कहाँ पर, एक्स एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमेशा याद रखो, अगर हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में बन रहा है तो y जो होगा ना वो हमेशा 0 होगा। अगर हमारा पॉइंट y एक्सिस में बन रहा है तो हमारा जो x होगा वो 0 होगा, अपोजिट जो होगा ना पॉइंट वो 0 होगा। देखो इस बार x में बन रहा है तो y 0, अगर हमारा y में बन रहा होता तो x 0 हो जाता। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर कर दिया, हमारा जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। x हमें अभी पता नहीं, y हमें पता चल गया 0 है। कैसे पता चला, क्वेश्चन ने बताया कि हमारा जो पॉइंट है वो x एक्सिस में बन रहा है। जब x एक्सिस में बनता है तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, x, y ऐसे बनते हैं ना। तो जो ये y होगा ना वो 0 होगा। कब होगा, जब हमारा पॉइंट x एक्सिस में बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? तो चलो अच्छा, इसको और अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट आपको समझ में आएगा। इसे x कर दिया, y कर दिया। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपका जो पॉइंट बन रहा है ना वो x एक्सिस में बन रहा है। x एक्सिस तो ये है, ठीक है। तो मान लो यहाँ कहीं बन रहा होगा, यहाँ कहीं भी बन रहा होगा, बस इसी लाइन में बन रहा होगा। तो आपको समझ में आ गया ना। तो y हमारा क्यों 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या होता है, ये हमेशा 0 होता है। तो y 0 हो जाएगा। कब, जब हमारा x एक्सिस में बनेगा। और अगर हमारा y एक्सिस में बनेगा तो हमारा x 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए। अब चलो फिगर से भी समझा दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस और सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इसके सोल्यूशन में। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया कि जो ये ए सी है वो बराबर है सी बी के। ये बात आपको समझ में आ रही, फिर से समझ लो। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी एक पॉइंट है, इसके बीच में एक और पॉइंट आ रहा है जिसका नाम हमने सी रखा है। ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस पे है। किस पे है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो रहा है कि इनकी जो डिस्टेंस होगी वो आपस में इक्वल होगी, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले हम लोग ए सी को देख लेते हैं। ए सी को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला फिर से लगाएंगे डिस्टेंस का, ठीक है। इसको हम लोग x1 y1 x2 y2 और जो हमारा सी पॉइंट है सी वाला, इसको बोल देते हैं x, यहाँ पर बोल दिया हमने 0, ठीक है। तो पहले हमें ए सी चाहिए, तो यहाँ कर दिया हमने x2 y2 कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x -2, ठीक है, प्लस 0, यहाँ पर हो जाएगा -5, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में x -2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 5 हो जाएगा 25। ये आ गया हमारे पास। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अच्छा, अगर इसको ध्यान से देखोगे, सिर्फ इसको x -2 यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। x -2 होल स्क्वायर, ये आपको दिखेगा a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2ab, 2 2 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x
4x हो गया, प्लस हो गया हमारे पास 25। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास AC हो गया, मिल गया हमें AC। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हमने AC फाइंड किया वैसे हम लोग CB भी फाइंड करेंगे। यहाँ लिख दिया CB। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर C और B, C को हमने मान लिया है x1 इस बार, इसको मान लो y1, बस हो गया काम। यहाँ पर हो गया -2 -x होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस, ओके, यहाँ पर हो गया 9 -0 होल स्क्वायर। इसको देखो, यहाँ पर हो गया -2 और -x, ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको पहले ऐसे लिख दो, -2, यहाँ कर दिया -x होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे को हम लोग x मान लेते हैं, या फिर बोलो a मान लो। इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लग रहा है। देखो, -2 को हमने a माना है और x को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, जैसे ऊपर लगाया था। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 81, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 हो गया। देखो हमें AC और CB मिल गया है, और AC बराबर किसके था, CB के, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू हो गया CB। तो AC हमारे पास है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल्स टू जो CB है हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर यहाँ कर दिया हमने बोथ साइड। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर रूट लगे ना, ये रूट हमारे हट जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पर हो गया 81। अब एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर हमारा देखो प्लस का है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये इक्वल के इस साइड होगा माइनस का हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है हमारे पास माइनस का 4x है, ठीक है, ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। ये 81 को ऐसे ही लिखा, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा हमारे पास 25। यहाँ पर ना 11 में 5 मतलब कि 6, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 7 में 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 प्लस 4 8 माइनस का 8 हमारे पास x आ गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, ये कितने से चला जाएगा हमारे पास, ओके ठीक है, यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56 होता है, तो यहाँ पर माइनस का हमें 7 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, x मिल गया। देखो हमारा जो C कोऑर्डिनेट था ये वाला, ये x,0 था, तो अब हमें क्या मिल चुका है, x की जगह पे -7,0, हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 7 का हमारा आंसर। ये बात समझ में आ गया ना, हमने इस पॉइंट को क्या माना था, C माना था, तो C हमें क्या मिला -7,0, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस, ये हो गया हैंस। यहाँ पर हो गया हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट है, इसको हमने बोला था C, ये हो गया -7, ये हो गया 0, ठीक है, ओके, बस यही हमें प्रूफ करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको ना y की वैल्यू फाइंड करनी है। y कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, ये जो y है इस y की वैल्यू फाइंड करो, और क्वेश्चन ने बताया कि ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया। ये बात आपको समझ में आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 10 यूनिट है। इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है, ये क्वेश्चन ने बता दिया, ठीक है। अच्छा, बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर रहे थे ना, डिस्टेंस फाइंड।
बट अब इस वाले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन है, हमसे कहा जा रहा है कि ये y जो दिख रहा है ना आपको, ये फाइंड करके बता दो। तो चलो करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर हो गया d इक्वल्स टू x2 माइनस यहाँ पर हो गया x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब d क्या है हमारे पास, डिस्टेंस हमें पता है 10 है, लिख दिया। यहाँ पर x2 x1 y1 y2 क्या है, देखो ये y1 x1 y1 x2 और ये हो गया y2। यहाँ पर x2 हमारे पास 10 माइनस x1 हो गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास y माइनस y1 हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 8 हो गया हमारे पास 64 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 10। अब एक काम करते हैं, ये काम करेंगे कि हमारे पास जो ये रूट है ना हटा देंगे, इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 64। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास y प्लस 3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा ना, बस फॉर्मूले में हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 100 इक्वल्स टू 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 6, यहाँ पर हो गया y। तो यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, देखो 64 है इसको बाद में लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दिया y स्क्वायर प्लस कर दिया हमने 6y कर दिया 9 और 64, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 73 प्लस 73, ये प्लस का था ना इधर आ जाएगा माइनस का हो गया हमारे पास 100 हो गया। इसको सॉल्व करो, y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पर हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 27 इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्प्लिट मेथड। क्या होता है, ये जो लास्ट टर्म है ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट मतलब होता है नंबर, इसके आगे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 27 मिलेगा। अब माइनस के 27 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -27 आ जाए और फिर उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें प्लस का 6 मिल जाए। तो हमें पता भैया 9 × 3 27 आता है, बट हमें माइनस का चाहिए तो माइनस लगा दो। इन दोनों का ही अगर आप सम करोगे ना तो आपको प्लस का 6 मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वाई स्क्वायर ओके प्लस यहाँ पर हो गया 6y माइनस 3 ओके यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9y, 6 नहीं होगा 9 होगा, माइनस यहाँ पर 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हम लोग y को कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो y और प्लस फिर से 9 हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। अब y माइनस 9 एक ब्रैकेट में, सॉरी y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y -3 दूसरे में, y -3 दूसरे में इक्वल्स टू 0 हो गया। ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल है तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ कर दिया y -3 इक्वल्स टू हो गया 0 के। देखो यहाँ पर ना ये हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 9 हो गया और ये भी हमारा क्या है माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो गया। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है -9 मिल रहा है और यहाँ पर y इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। अब बात आती है इन दोनों में से हम लोग किस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, तो हम लोग दोनों को तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हम लोग y की वैल्यू -6 और -9 भी लिख सकते हो और -3 भी लिख सकते हो। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9, इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस q r एंड p r। देखो क्वेश्चन कह रहा है जो ये q पॉइंट है ना ये p पॉइंट और r पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस में है और क्वेश्चन ने कहा है कि जनाब आपको जो ये x दिख रहा है ये वाला x, इस x की वैल्यू फाइंड करो और साथ ही साथ आप डिस्टेंस फाइंड करो क्यू आर की और पी आर की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ओके तो अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। देखो यहाँ पर ना एक बार क्वेश्चन को हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपके पास जो ये क्यू है ये क्यू इक्वी डिस्टेंस में है। यहाँ पर जो P पॉइंट है और जो हमारे पास R पॉइंट है इनके बराबर डिस्टेंस में। मान लो P से लेकर Q की डिस्टेंस 2 है तो Q से लेकर R तक की डिस्टेंस भी क्या होगी 2 होगी, ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं QR। कोई दिक्कत तो है नहीं,
क्योंकि भैया जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी इसकी डिस्टेंस, इसका मतलब हो रहा है ये बराबर है इसके, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि x को फाइंड करो। क्या फाइंड करो? x को फाइंड करो। तो x को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि PQ की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और QR की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा y1, यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास PQ है, P ये है, Q ये, इसको हम लोग x1 y1, इसे x2 और इसे हम लोग y2 बोल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में x स्क्वायर x2 हमारे पास 0 है, 0 लिखा, माइनस x1 हो गया 5, तो यहाँ पर 5 कर दिया, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 1 माइनस y1 हो गया हमारे पास -3, और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू है, यहाँ पर इक्वल्स टू लगाया, यहाँ पर QR, ये Q है, ये R है, ये x2 y2 है, इसे हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 जो कि हो गया 0 माइनस यहाँ पर कर दिया हमने x, ये हो गया प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 6। इतनी बात क्लियर है। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ना इस रूट से हम लोग इस रूट को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 0 माइनस 5 क्या आएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, तो यहाँ कर दिया 25 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर कर दिया हमने 25। ठीक है, अब यहाँ पर 25 से हमारा 25 कैंसिल हो गया, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो रूट 16 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। देखो रूट 16 ये किसका होता है, ये होगा 4 का, तो यहाँ लिख दिया 4 इक्वल्स टू x। तो 4 हमारा प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। ठीक है, 4 प्लस का और माइनस का आएगा, हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया x की वैल्यू आपको मिल गई है, तो आप अब हमें फाइंड करके बताओ क्या, QR फाइंड करो, और साथ में क्या फाइंड करने के लिए कहा है, PR, इन दोनों को फाइंड करने के लिए कहा है, QR PR को। तो चलो यहाँ पर हम लोग QR को फाइंड करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर ना ये है हमारा QR, और QR की वैल्यू हमने ये पुट की थी ना, तो चलो इसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास 0 माइनस x, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस 6, और यहाँ पर भी कर दिया हमने होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पर जो x है ना, इस x की जगह में इस बार हम लोग पुट करने जा रहे हैं क्या, प्लस का 4, क्या पुट करेंगे, प्लस का 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास QR इक्वल्स टू रूट में यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 माइनस 4, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर लग गया हमारे पास रूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 कैरी 1, और यहाँ पर 2 4 हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 41, वो भी रूट में। ये आ गया हमारे पास QR रूट 41 कब आया, जब हमने x की वैल्यू +4 रखी है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, PR को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे, PR को। चलो यहाँ लिखा हमने P और यहाँ कर दिया हमने R, रूट लिखा। अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। देखो ये P है, ये R है, इससे हम लोग x1 y1 की जगह पे इसे x2 y2 बोल दो, या फिर इसको बोल दो, एक ही बात है, किसी भी एक को x1 y1 कर दो, दूसरे को x2 y2 कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास जो x2 है वो हो जाएगा 5, और x1 हो जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -3 -6, और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ लगा दिया हमने रूट। यहाँ पर ना आप देख पा रहे हो 5 माइनस x की जगह पर हो गया 4, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 -6, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, जो कि हो जाएगा 9 9 हो जाएगा 81। तो यहाँ पर हमें मिल गया रूट में 82 मिल गया। ठीक है, 82 हमें कब मिला, जब हम लोगों ने x की वैल्यू +4 पुट की थी, तब हमें PR मिला है 82, और जब हम लोगों ने x की वैल्यू +4 पुट किया था तो QR हमें मिला था रूट 41। अब यहाँ पर देखो हमारा प्लस का भी है माइनस का भी है, तो इस बार हम लोग x की वैल्यू -4 पुट करके देखेंगे। x इक्वल्स टू कर दिया -4। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यू आर होगा वो क्या होगा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया, देखो 0 है, 0 लिखा, x की जगह पे हमने बस इस बार -4 कर दिया, -4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया 1 - 6, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पर रूट में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 16, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का हमारे पास 25, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास रूट में 41। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम लोग पी आर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर है 5 है, यहाँ पर 5 लिखा, -x है, x की जगह पे इस बार -4 आ जाएगा, तो -4 हमने कर दिया, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर -3 माइनस हमने कर दिया 6 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 4 क्या हो जाएगा 9 9 9 हो जाएगा 81। यहाँ पर हमने कर दिया 81। अब देखो यहाँ पर -3 और 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर होगा 9 9 9 से, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 81। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में 1 6, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, ये आ गया। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9√2, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। देखो हमसे x फाइंड करने के लिए कहा था, x हमने फाइंड किया, फिर हम लोगों ने क्यू आर भी फाइंड कर लिया, पी आर भी फाइंड कर लिया, फिर हम लोगों ने x की जगह पे -4 जब रखा था तब हमारा क्यू आर आ गया था √41 और पी आर आ रहा था 9√2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो आपके पास x y दिख रहा है ना, आपको इसके बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन है का एक पॉइंट है x, y, ये इक्वी डिस्टेंस में किसके, इस वाले से और इस वाले से, ये क्वेश्चन ने हमें बताया है। ठीक है, ओके तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमें एक्स वाई गिवन है, 1.36 गिवन है, दूसरा पॉइंट है -3y गिवन है। इसकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल दिया बी, इसको कर लिया सी, अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जो ये ए पॉइंट है ना, ये बी और सी के इक्वी डिस्टेंस पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ए बी हमारा पॉइंट है, इसकी जितनी ही डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस होगी बी सी की, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। यहाँ से बी से लेकर ए तक की डिस्टेंस अगर 2 है तो ए से लेकर सी तक की भी डिस्टेंस 2 होगी, अगर 3 है तो इन दोनों की डिस्टेंस 3 होगी। ये क्वेश्चन ने कहा, तो इसका मतलब यही हो रहा ना कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। बिल्कुल सही बात है। अब ए बी की डिस्टेंस क्या है और ए सी की डिस्टेंस क्या हमें पता नहीं ना, तो सबसे पहले वही फाइंड करेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले से, जो कि हो जाएगा हमारे पास रूट में x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट? इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है, इसमें वैल्यू को पुट करना है। इसको हम लोग x1 y1 बोल देते हैं, इसको x2 और y2 बोल देते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालने जा रहे हैं, तो ए बी की हो जाएगी हमारे पास a और b। यहाँ पर x2 हो गया हमारे पास 3 माइनस x1 हो गया हमारे पास x का होल स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया प्लस y2 हो गया 6 माइनस y1 हो गया y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हमारा ये है और ये है। ठीक है, x1 y1 हो गया, x2 और ये हो गया y2। यहाँ पर y2 हो गया हमारे पास 4। ओके एक सेकेंड, x2 हमें लेना है पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3, यहाँ पर हो गया माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 माइनस y, और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले रूट से हम लोग रूट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर x3 माइनस x है, चलो इसको लिख देते हैं, फिर फॉर्मूला इसे में जो लगाएंगे वो आपको बताते हैं। यहाँ पर हो गया 6 माइनस y, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 माइनस x, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया 4 माइनस y, यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा a², मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस b² और प्लस 2ab हो गया, सॉरी माइनस 2ab, 3 2 6 हो गया। ठीक है, प्लस 6 6 हो गया 36, और यहाँ पर हो गया प्लस y² हो गया माइनस 3 6 2 हो गया 12, यहाँ पर हो गया y, ये आ गया। इधर आ दो, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9,
और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 3 2 जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6x। क्यों प्लस का होगा, देखो माइनस 2 इंटू ए मतलब कि 3 इंटू बी मतलब x, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, पीछे क्या है x, यहाँ पर x आ गया, यहाँ लगा दिया प्लस। यहाँ पर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया हमारे पास y। गॉट इट। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, देखो ये भी 9 है ये भी 9, दोनों प्लस के कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के कैंसिल, यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पर वाई स्क्वायर है ये भी वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का कैंसिल। अब यहाँ पर बचा माइनस का 6x, ठीक है, और है यहाँ पर प्लस का 36, ये दिख रहा है, माइनस है 12y, इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ना 6x प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 6x हो गया। यहाँ पर हमारे पास 16, ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का 16 हो गया, ये माइनस का इक्वल की इस साइड आ जाएगा प्लस का हो गया, हमारे पास 8y इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर है 6x, यहाँ पर 6x माइनस का हो गया 12, ये हो गया x, यहाँ पर 36 हो, यहाँ पर हो गया 16, तो प्लस का हो गया हमारे पास 20, यहाँ पर है माइनस का 12y, यहाँ पर प्लस का 8y, तो यहाँ पर हो गया माइनस हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू 0। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ना हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो हमें 4 दिख रहा है, 20 जो हमें दिख रहा है, इसको इक्वल के हम लोग उस साइड भेज देते हैं, ठीक है, इक्वल के इस साइड भेज देते हैं। और हाँ ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो गया हमारे पास 12x, ये हो गया प्लस, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू हो गया माइनस का हमारे पास 20। अब देखो इन दोनों में से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस y, माइनस कॉमन ले लिया ना, इसलिए ये भी प्लस बन गया ये भी प्लस हो गया, इक्वल्स टू माइनस हो गया 20। ये हमारा है मल्टीप्लाई में, माइनस का 4x मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 20, बाई कर दिया हमने माइनस 4, ये से कैंसिल ये से कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर हमने लिखा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया 5। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2, और 7.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में, भले वीडियो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।